हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए जी, एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और जो ब्लॉग की शुरुआत है वो किचन से हुई है, क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ का जो ज़्यादातर टाइम है वो किचन में ही निकल जाता है। जो हमारी मॉर्निंग है वो भी किचन से ही होती है और जो नाइट है वो भी किचन से ही होती है। इसलिए अगर आपका किचन साफ़ रहता है तो काम करने में भी मन लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने जो ऊपर की अलमीरा है मैंने उनको साफ़ कर लिया था। उसके बाद सारे टाइल्स को साफ़ किया और फिर काउंटर टॉप का सारा सामान हटाने के बाद फिर मैं अब कर रही थी काउंटर टॉप को साफ़। क्योंकि देखिए काउंटर टॉप जो है वो ब्लैक कलर का है, तो इसमें ना अगर थोड़ी सी धूल मिट्टी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी नहीं लगती, वो गंदी सी लगती है। तो इसलिए मैं 2 या 3 दिन में इस तरीके से सारा सामान हटाने के बाद मैं इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए हाउसवाइफ का जो जो पूरा फोकस होता है वो अपने बच्चों पर, अपने घर पर ही होता है। और अगर वो हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ होने के बाद भी अगर उसका घर गंदा है तो देखिए फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर आप वर्किंग हो, आप जॉब करते हो, तो 1% देखिए आपका घर गंदा भी होता है तो वो चल जाता है, क्योंकि आपके पास देखिए इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि जॉब से आने के बाद आपको बच्चे भी देखने होते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई जॉब नहीं है या आप कोई एक्स्ट्रा और अलग से कोई काम नहीं करते हो, तो फिर अगर आपका घर गंदा रहे तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको पूरा जो ध्यान देना है वो अपने बच्चों पर और अपने घर पे देना है। और देखिए अगर मैं अपना बताऊं तो मैं जो मेरे जो पर्सनली काम होते हैं मैं उनके लिए कभी कभी आलस कर देती हूँ। लेकिन हाँ, जो घर के जो काम है और जो बच्चों का काम है मैं उसके लिए कभी भी आलस नहीं करती हूँ। जब भी मेरे बच्चे खाना, नाश्ता, लंच कुछ भी मांगते हैं मैं तुरंत उनसे बस यही कहती हूँ, ठीक है बनाते हैं, या ठीक है इस काम को करते हैं। और घर को तो देखिए मैं हमेशा, अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर का हर एक कोना आपको बिल्कुल साफ़ मिलेगा, क्योंकि मुझे ना गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जैसे आप बोलते हो ना, सफाई का एक कीड़ा होता है ना, तो इस तरीके से मेरे दिमाग में वो है कि नहीं, मुझे हर चीज़ अपने जगह पर मेंटेन रखनी है और अपने घर को बिल्कुल साफ़ रखना है। तो बस देखिए मैंने आज ये जो चिमनी थी उसको भी साफ़ किया था। उसके बाद फिर मैं उसको यहाँ पर लगा दूँगी। और देखिए चिमनी को मैं हमेशा हफ्ते में 2 बार साफ़ करती हूँ, तो इसलिए ना वो चिमनी भी ज़्यादा गंदी नहीं होती और फिर जल्दी से साफ़ भी हो जाती है, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो बस देखिए यहाँ पर जो मेरी चिमनी थी मैंने उसको लगा दिया है। और इसके बाद देखिए ये किचन में ना एक हैंगिंग लाइट लगी हुई है जो लैंप वाली होती है, तो इस पे भी थोड़ी सी मुझे धूल सी दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और देखिए अब जैसे कि देखिए फेस्टिवल भी शुरू होने वाले हैं, पहले नवरात्रि आने वाले हैं, फिर उसके बाद करवा चौथ है और जो अघोई अष्टमी होती है। तो जो त्योहारों की जो बौछार है वो बस शुरू होने वाली है। तो इसलिए मैंने अपने घर के छोटे छोटे कामों की जो साफ़ सफाई है तो इस तरीके से मैं करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए जब आप अकेले होते हो तो आपको साफ़ सफाई करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप देखिए घर में अगर 2 या 3 मेंबर हैं तो वो आसानी से कुछ वो कर लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं, इस तरीके से आपस में हम काम को कर लेते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि अकेले ही आपको सारा घर मैनेज करना है, आपको अकेले ही पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है, तो फिर देखिए धीरे धीरे आप, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही पूरा घर को क्लीन करें या साफ़ रखें। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जब आप करते रहोगे तो एक फिर जो फेस्टिवल आने वाले हैं उनसे पहले आपका घर साफ़ हो जाएगा। तो देखिए इधर भी एक लाइट लगी हुई थी, तो इस पे भी थोड़ी सी मुझे गंदगी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और देखिए घर, अगर आप घर के सारे काम कर रहे हो, अपने घर के लिए 100% दे रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपसे कोई आके ये बोले कि आप क्या करते हो या आपने किया क्या, तो ये ना सुनने में बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और फिर इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि छोड़ो अभी हम ये काम नहीं करेंगे, छोड़ो अभी अब हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए इन चीज़ों से, इन बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये देखिए हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, और अगर हम खुद ही ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अगर हमें किसी काम को करने से, या वो घर का हो बाहर का हो, अगर उसे करने से हमें खुशी मिल रही है तो फिर देखिए दो जो और जो कहने वाले हैं उन्हें छोड़ो, जाने दो। क्योंकि ना तो देखिए वो हमारे घर का काम करने आ रहे हैं और ना ही वो हमें कोई इनाम या सर्टिफिकेट देंगे,
कि आपने आज इतना अच्छा काम किया या आपने आज इतनी अच्छी सफाई की। तो इसलिए लोगों की बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर कोई आपसे खुश है तब भी और कोई ना खुश है तब भी। आपको अपना घर है, अपने घर को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से सजाना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपसे कोई कहेगा कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, उसके बाद आप करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक हाउसवाइफ़ को पता होता है कि हमारे घर को किस चीज़ की ज़रूरत है या हमारे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसकी देखिए अलग बात है। क्योंकि देखिए मैं ये बोलूँ कि हर परिवार परफेक्ट नहीं है, हर फैमिली परफेक्ट नहीं है और हर इंसान भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी से ये उम्मीद रख रहे हो कि आप इतना काम कर रहे हो तो आपसे कोई आके बोलेगा कि आज बेटा तुमने ये काम बहुत सारा किया या आपने ये काम बहुत अच्छा किया। तो देखिए आज के ज़माने में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके कामों से आपको देखकर खुश होगा। आजकल हमेशा यही हो रहा है कि आप अगर ज़्यादा काम कर रहे हो तो आप क्या करते हो, पूरा दिन कामों में लगे रहते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है बैठने के लिए, बातें करने के लिए। और अगर आप घर का काम नहीं कर रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर उसके बाद ये बोला जाता है कि आप क्या करते हो, पूरा दिन फ़ोन चलाते हो, पूरा दिन टीवी देखते हो। तो फिर देखिए अगर एक इंसान क्या करे, अगर सुने तो भी दिक्कत, ना सुने तो भी दिक्कत। तो इसलिए ना आपको किसी के कामों पे या किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपका घर है, आपको खुद देखना है, आपको खुद मेंटेन करना है। इसलिए जो कह रहा है उसकी बातों को एक कान से सुनो और एक से निकालो। तो देखिए बस मैंने जो सारी विंडो खिड़कियाँ थी, दरवाजे थे, सबको साफ़ कर लिया था और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने लगी थी। और देखिए मैं पोछा हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और जो हाथ से पोछा लगता है वो देखिए मैजिक मॉप वगैरह से इतनी सफाई से नहीं लग पाता है। और मुझे कभी दिक्कत होती है, दर्द वगैरह होता है, मैं तभी उसका यूज करती हूँ, वरना मैं हमेशा पोछा हाथ से ही लगाती हूँ। तो बस इधर मैं यहाँ पोछा लगा लूँगी। तो बस देखिए पोछा लगाने के बाद फिर जो बच्चे नहा लिए थे और मैं भी नहा चुकी थी, तो जो कपड़े हुए थे फिर मैंने मशीन लगा दी थी और इधर फिर मैं बाथरूम को साफ़ करने लगी थी। और देखिए जो सुबह मॉर्निंग के काम थे वो लगभग मेरे सारे हो चुके हैं और अब मैं बाथरूम को साफ़ करके फिर अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। क्योंकि देखिए बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे तो उनके स्कूल के आने से पहले मैंने यहाँ पर सारा का जो काम है वो ख़त्म कर लिया है। और देखिए बस मेरा जो पूरा घर है बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है और मैं भी आपको दिखाऊंगी। और देखिए जब आपका घर बिल्कुल एकदम साफ़ और मेंटेन या डेकोरेट रहता है तो फिर आपको खुद ही देखने में अच्छा लगता है। और बस इस तरीके से मैं घर के काम करती हूँ। तो मेरा जो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।